और उन लोगों का हाल ये होता है कि वो ये समझ रहे होते हैं कि हम हिदायत के रास्ते पे, यानी होते गुमराह हैं। एक गरीब तो बदतमीज, यानी हिदायत के रास्ते पे होते नहीं है और वो ये समझ रहे होते हैं कि हम हिदायत के रास्ते पे। ऐसा शैतान उनको उचक लेते हैं। लेकिन अगर आपने अल्लाह और दीन और रसूल को तो दिमाग की एक गोशे में गठरी में बांध के रखा हुआ, बाकी सारे दिमाग पर कब्जा है दौलत का, शोहरत का, वजाहत का, रिश्तों का, हैसियतों का, तो जाहिर बात है नमाज में तो फिर जो दिमाग में जो होगा चक्की वही कुछ पीसेगी जो उसके अंदर है, आपने डाला हुआ ही वो। वजह है कि जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद औक़ात हमें इस किस्म के ख़यालात आते हैं जिनको हम इतना बड़ा या इतना बुरा समझते हैं कि उन ख़यालात के आने से बेहतर ये समझते हैं कि कोई हमें आसमान से ज़मीन पर गिरा दे। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वाकई ऐसा है? अर्ज़ी के जी हाँ। फरमाया तो ये तुम्हारे ईमान की अलामत है।